ठीक है, इतने भी मायूस मत हो। शायद हमने ही जल्दी कर दी है। सब्र रखो, कुछ रिश्ते कभी कभी सिर्फ समय मांगते हैं। सब्र ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है मरजान। लेकिन जब किसी चीज को पाने की शिद्दत से ख्वाहिश हो तो सब्र भी कमजोर पड़ जाता है मेरी जान। चलो अब घर वापस चलते हैं। पिकनिक का मतलब तो खत्म हो गया। नहीं, हेलो आराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप आराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी आराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। बहुत ज्यादा सोच रही हूँ क्या मैं? अन्याय तो नहीं कर रही कहीं? पर मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है। उनसे बात करते हुए तो जैसे मेरे अंदर कोई दरिंदा है जो बाहर आ जाता है। मेरा भाई, ताहिर भाई। भाई भाई छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। पता नहीं मैं कोई सपना देख रही हूँ या कोई बहुत बुरा सपना। लगता है कि अगर मैं इन पर भरोसा कर भी लूं तो कहीं अचानक से सारे दिए फिर से ना बुझ जाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। एलुल, मौसम कितना अच्छा है ना। हम पिकनिक पर जा रहे हैं, तुम भी चलोगी क्या? मैंने बैंगन के बोरेक भी रखे हैं और बाकी भी पसंद के स्नैक्स हैं। बचपन में तुम्हें बहुत पसंद है। बचपन में मगर मैंने बोरेक तुम्हारे लिए ही रखे हैं। तुम आओगी तो अच्छा लगेगा हमें। भाई पीछे देखिए। ठीक है, इतने भी मायूस मत हो। शायद हमने ही जल्दी कर दी है। सब्र रखो, कुछ रिश्ते कभी कभी सिर्फ समय मांगते हैं। सब्र ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है मरजान। लेकिन जब किसी चीज को पाने की शिद्दत से ख्वाहिश हो तो सब्र भी कमजोर पड़ जाता है मेरी जान। चलो अब घर वापस चलते हैं। पिकनिक का मतलब तो खत्म हो गया। नहीं, हम पिकनिक पर जाएंगे। जब तुम मेरे साथ होती हो तो पता है हर इम्तिहान आसान लगता है। वो पिकनिक का कहा था ना, मैं आ गई। अब तक कुछ लगाया भी नहीं। मेरे बोरे कहाँ हैं? हाँ, कहीं तुम दोनों ने खा तो नहीं लिए? अरे नहीं, हमने नहीं खाए, पर अब मिलकर खत्म कर सकते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलें।
मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूली थी। हर पल याद आती थी मुझे। बचपन में भी चाय मैं ही देती थी तुम्हें। कितने सालों बाद हमारी यादें ताजा हुई हैं। एलुल, तुम चाय पियोगी ना? ये बनाती हूँ। कितनी चीनी डालो? 1। ठीक है। तुम्हारी चाय तैयार है। अब इसे आराम से पियो। अब मैं अपने लिए बनाती हूँ। मैं 2 चम्मच चीनी पीऊंगी। ये तुम दोनों के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया। तुम भी चाय पियोगे? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, चीनी कितने चम्मच? 1 चम्मच। ये लो। पिकनिक का तो बहुत मजा आ गया। बहुत। एलुल, क्या हुआ एलुल, ठीक हो? ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। माँ और पिताजी, मुझे वो दोनों याद नहीं है। जब तुम जानना चाहोगे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बहुत प्यार करते थे तुमसे। छोटी सी परी थी उनकी। तुम तो पिता की कमर से नीचे ही नहीं उतरा करती थी। ठीक है, बाद में बता देना मुझे। एलुल, प्लीज दोबारा कभी भी बगैर बताए घर से बाहर मत जाना, ठीक है? अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो वो शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। बाहर दुनिया खतरनाक है। हो सकता है इतनी खतरनाक ना हो जितनी तुम सोचते हो। शायद असल खतरा इन दीवारों के पीछे है, बाहर नहीं। तो फिर मैं उस दुनिया और तुम्हारे बीच खुद एक दीवार बन जाऊंगा। मेरे लिए कमरा भी तैयार कर दिया। सोचा होगा बुद्धू बना लेंगे। जैसे मैं तो कुछ समझती ही नहीं हूं ना। और कमरा देखकर इनकी बातों में आ जाऊंगी मैं। इतना आसान है। दिखावा ऐसे किया जैसे कितनी चिंता करते हैं मेरी। कहते हैं हमारी अनुमति के बगैर बाहर मत जाना। मैं तो आ गई। अब क्या? कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग मेरा।